हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और आज क्या पढ़ना है? हम आज पढ़ेंगे बालाथल सभ्यता। पीछे गणेश्वर, आहट, कालीबंगा हमने पढ़ ली है। तो देखिए अभी क्या पढ़ना है। बालाथल स्टार्ट कीजिए। कहाँ की सभ्यता? तो उदयपुर में बेड़च के तट पर स्थित। लिखिए नदी, लिखिए सबसे पहले बेड़च। कौन सी है? बेड़च। स्थान लिखिए इसका उदयपुर। एकदम आसान भाषा में हमें सारी सभ्यताएं पढ़ी हैं और ये भी पढ़ेंगे। तो देखिए स्थान लिखिए उदयपुर। स्थान कौन सा है? उदयपुर है। और उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो वी.एन. मिश्र द्वारा। कब? 1993 में। लिखिए उत्खनन। क्या लिखेंगे? उत्खनन। तो देखिए उत्खनन में क्या देखना है। उत्खनन किसने किया? तो वी.एन. मिश्र द्वारा किया गया। लिखिए वी.एन. मिश्र। क्या लिखना है? वी.एन. मिश्र। कब? लिख लीजिए 1993। कब? 1993। नेक्स्ट देखिए जो बालाथल सभ्यता है 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के अस्तित्व में रही है। और ताम्र युगीन पाषाणकालीन सभ्यता। पाषाणकालीन का क्या अर्थ होता है? पत्थरों का प्रयोग होता था, धातु का प्रयोग उस समय नहीं था, धातु का उपयोग नहीं था। तो देखिए नदी कौन सी है? कौन सी है नदी? बेड़च। स्थान कौन सा? स्थान है उदयपुर। उत्खनन वी.एन. मिश्र द्वारा। कब? 1993। कब उत्खनन? तो 1993। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे। इसमें इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए तो बालाथल कितनी वर्ष से अस्तित्व में रही है, बात लिख लेते हैं। कौन सी सभ्यता थी? लिखिए। तो अब क्या बात करते हैं? अब बात करते हैं कितनी वर्ष अस्तित्व में रही, कैसी ये सभ्यता थी। तो लिखिए कैसी? पाषाणकालीन ताम्र युगीन थी। पहले ताम्र लिख लीजिए। ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता। कैसी सभ्यता? ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी। तो बालाथल की बात करें 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक ये अस्तित्व में रही। लिखिए ईसा पूर्व की बात कल भी की थी हमने, ईसा के जन्म से पहले। तो लिखिए कितनी? 2500 ईसा पूर्व ये अस्तित्व में रही। तो पाषाणकालीन यानी कि पत्थरों का प्रयोग होता था, धातु का प्रयोग इतना नहीं था। कौन सी सभ्यता? बालाथल सभ्यता। नदी कौन सी? बेड़च। स्थान उदयपुर। क्या ये 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में रही मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में। तो इस सभ्यता का जो संपर्क है हड़प्पा सभ्यता से होने के पुख्ता प्रमाण भी मिले हैं। तो यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में जैसे अपरिष्कृत मृद भांड, तांबे के सिक्के, हाथी के चंद्रमा, ये सारी बातें किसमें है? बालाथल सभ्यता में पढ़ेंगे। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आहड़ में मिले थे तांबे के। तो देखिए तो अपने आप ही जुड़ गई है आहड़ सभ्यता से। लिखिए ये नहीं लिखना है इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण मिलते हैं, ये नहीं लिखनी। यहां से लिखिए, यहाँ आगे लिखिए नई हेडिंग लगाकर। अपरिष्कृत मृदभांड। नेक्स्ट देखिए तांबे के सिक्के। तांबे के सिक्के। और क्या मिला है? तांबे के सिक्के मिले हैं। तो देखिए तांबे के सिक्के मिले हैं जिन पर क्या था? हाथी और चंद्रमा की आकृतियां उत्कीर्ण थी। ये बात लिख लीजिए, हाथी और
चंद्रमा की आकृति, चंद्रमा की आकृति उत्कीर्ण से समझ जाएंगे। तो देखिए, लोह युगीन नलकूप सभ्यता, लोह गलाने की 5 भट्टियां मिली है, मानव आखेट, चमड़े के साथ कृषि, पशुपालन के अवशेष मिले हैं। तो देखिए इसमें नोट कीजिए आगे ये बात क्या मिला है, तांबे के सिक्के जिन पर क्या हाथी और चंद्रमा की आकृतियां उत्कीर्ण है। नेक्स्ट देखिए, लोह युगीन नलकूप, तो देखिए लोह युगीन नलकूप, लोह युगीन नलकूप। नेक्स्ट देखिए, पहले लिखिए क्या, लोह युगीन नलकूप। नेक्स्ट क्या मिला है, तो देखिए तांबे के सिक्के देख लिए हैं, लोह गलाने की 5 भट्टियां नोट कीजिए, क्या, लोह गलाने की 5 भट्टियां, लोह गलाने की 5 भट्टियां। तो देखिए यहां से क्या मिले हैं, अपरिष्कृत मृद भांड तांबे के सिक्के जिन पर क्या हाथी और चंद्रमा की आकृति क्या थी, उत्कीर्ण थी। लोह युगीन नलकूप या लोह युगीन जो तांबे की भट्टियां मिली हैं लोह गलाने की। तो देखिए इससे क्या बात याद आती है, तांबा गलाने की भट्टियां कहां से प्राप्त हुई थी, आहड़ से। तो साथ साथ पीछे का भी मत भूलिए, याद रखिए लोह गलाने की बालाथल और तांबा गलाने की आहड़। नेक्स्ट देखिए इसमें और क्या मिला है, तो देखिए कपड़े के साथ कृषि व पशुपालन, सीधा लिख लीजिए कृषि और क्या, पशुपालन। और क्या मिला है इसे, मानव आखेट, शिकार, लिखिए मानव आखेट। नेक्स्ट देखिए 11 कमरों का विशाल भवन, लिखिए 11 कमरों का विशाल भवन, 11 कमरों का विशाल भवन। नेक्स्ट देखिए योगी मुद्रा में समाधान या सव, योगी मुद्रा में समाधान, किस मुद्रा में, योगी मुद्रा में। तांबे के उपकरण एवं आभूषण, सांड व कुत्ते की मूर्तियां, तो लिखिए सांड और क्या, कुत्ते की मूर्तियां। तो देखिए अब उपकरण व आभूषण लिख लीजिए किसके, तांबे के, तांबे के आभूषण। तो देखिए क्या देखेंगे इसमें, क्या मिला है, अपरिष्कृत मृद भांड मिले हैं, क्या मिला है, अपरिष्कृत मृद भांड मिले हैं, तांबे के सिक्के, हाथी व चंद्रमा की आकृति क्या थी उन पर उत्कीर्ण थी, खोदी गई थी, लिखी थी उन पर क्या करती, मंडी थी या छपी थी। तो देखिए लोह युगीन सभ्यता, लोह युगीन नलकूप, तांबा लोह गलाने की भट्टियां, क्या गलाने की, लोह गलाने की, तांबा गलाने की कहां से मिली थी, आहड़ से, कृषि व पशुपालन, मानव आखेट, कमरों का विशाल भवन, जो बड़े बड़े कमरे, 11 कमरों का विशाल भवन, योगी मुद्रा में समाधान किया, जो ये 11 कमरों का एक बड़ा विशाल भवन था, योगी मुद्रा में समाधान किया, जो योगी है उनके होने के अवशेष पाए गए, उनकी मूर्ति, जैसे कि योगी मुद्रा में बैठे हुए तपस्या करते हुए ऐसी मुद्राएं मिली हैं, सांड और कुत्ते की मूर्तियां और तांबे के आभूषण मिले हैं। और क्या मिला है, तांबे के आभूषण। नेक्स्ट बात नोट कीजिए इसमें, इसमें सिर्फ एक बात और पढ़ेंगे हम, देखिए बालाथल से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। तो देखिए लिखिए बालाथल से
4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। क्या मिला है? कंकाल मिला, जिसको भारत में कुष्ठ रोग का जो सबसे पुराना प्रमाण है वो माना जाता है। लिखिए जिसको, ये बात इंपॉर्टेंट है, जिसको भारत में कुष्ठ रोग, श्वसन संबंधी कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है। सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है। तो देखिए बालाथल से क्या, बालाथल से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, जिसको क्या, कुष्ठ रोग का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी में बागोर सभ्यता। अभी क्या पढ़ी? बालाथल सभ्यता। नेक्स्ट लिखिए बागोर, इसको विस्तृत पढ़ते हैं। लिखिए बागोर सभ्यता। हेडिंग क्या है? बागोर सभ्यता। तो देखिए बागोर सभ्यता सुनिए। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे महासतियों के टीले पर स्थित कौन सी बागोर सभ्यता? लिखिए भीलवाड़ा जिले में स्थित, लिख लीजिए, सीधा स्थित लिख लीजिए। कहाँ? भीलवाड़ा। कहाँ स्थित? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिला है। तो देखिए नदी पूछ ली जाए तो लिखिए नदी कोठारी। नदी देखिए कोठारी, कोठारी नदी है। किसके किनारे? तो कोठारी नदी के किनारे महासतियों के टीले पर स्थित, लिख लीजिए महासतियों टीले पर स्थित। नदी कौन सी? कोठारी। सभ्यता कौन सी? बागोर स्थित कहाँ? भीलवाड़ा। तो इस सभ्यता का जो उत्खनन है वो किसने? वी.एन. मिश्र और डॉक्टर लेस्नी ने। किसने? वी.एन. मिश्र और डॉक्टर लेस्नी के निर्देशन में कब से कब तक? 1967 से 1970 के मध्य करवाया गया। लिखिए, क्या लिखेंगे? उत्खनन लगाइए, लिखिए उत्खनन किसके द्वारा? तो लिखिए वी.एन. मिश्र और क्या है? डॉक्टर लेस्नी। डॉक्टर लेस्नी। नदी कौन सी? कोठारी महासतियों के टीले पर स्थित। उत्खनन किसने? वी.एन. मिश्र, डॉक्टर लेस्नी। कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर लेस्नी। कब से कब तक? तो लिखिए 1967 से 1970 के मध्य। किसके मध्य? 1967 से 1970 के मध्य। तो बागोर सभ्यता को 3 स्तरों से अवशेष प्राप्त होते हैं। तो बागोर सभ्यता के कितने स्तरों पर अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3। प्रथम स्तर, आगे बात करेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए, स्थित कहाँ? भीलवाड़ा नदी कोठारी महासतियों के टीलों पर। उत्खनन वी.एन. मिश्र, डॉक्टर लेस्नी 1967 से 1970 के मध्य। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात नोट करेंगे इसमें, जो बागोर सभ्यता है, लिखिए बागोर सभ्यता के 3 स्तरों पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। लिखिए बागोर सभ्यता के 3 स्तरों पर अवशेष प्राप्त हुए हैं।
कितने स्तरों पर अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 स्तरों पर, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। तो लिखिए प्रथम स्तर, यहाँ लिखिए द्वितीय स्तर और नीचे लिखिए तृतीय स्थल। तो देखिए प्रथम स्तर पढ़ते हैं। प्रथम स्तर कब से कब तक? लिखिए ईसा पूर्व। फिर इनके बारे में बात करेंगे, एक बार लिख लीजिए 500 ईसा, ये 6 है, 500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखिए तो देखिए बागोर सभ्यता 3 स्तरों पर इसके अवशेष प्राप्त हुए। प्रथम स्तर 4480 से 3285 ईसा पूर्व। द्वितीय स्तर देखिए 2765 से 500 ईसा पूर्व और तृतीय स्तर है वो 500 ईसा पूर्व। तो देखिए बागोर सभ्यता पढ़ रहे हैं। बागोर सभ्यता में नदी देखी हमने, कोठारी, जिला भीलवाड़ा। 3 स्तर देखेंगे। प्रथम स्तर 4480 से 3285, द्वितीय 2765 से 500 ईसा पूर्व और तृतीय क्या 500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखिए जो प्रथम 2 स्तर है, कौन से प्रथम? ये पहला और दूसरा। तो इसमें मृतकों के समाधान पूर्व से पश्चिम दिशा में लेटे मिले, और ये जो तीसरा स्तर है इसमें मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में लेटाए जाने के प्रमाण मिले हैं। लिखिए, पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद लिखिए तो लिखिए प्रथम 2 स्तरों में, प्रथम 2 सत्रों में मृतकों को या मृतकों के समाधान लिख लीजिए। शरीर कोण के किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम दिशा में लेटे मिले हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा में लेटे मिले। नेक्स्ट देखिए तृतीय स्तर में, साथ साथ नोट कीजिए, मृतकों को किस दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए प्रथम 2 स्तरों में मृतकों के जो समाधान है पूर्व से पश्चिम दिशा में लेटे मिले, और तृतीय स्तर में मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में लेटाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो ये मध्य पाषाणकालीन एवं नव पाषाणकालीन साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। लिखिए, साथ साथ नोट कीजिए, पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं लिख रही हूं। तो देखिए यहां से सारी बातें देखेंगे इसकी हम। मध्य पाषाणकालीन एवं नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लिखिए प्राप्त हुए हैं। तो बागोर सभ्यता देख रहे हैं, प्रथम 2 स्तरों में मृतकों के समाधान पूर्व पश्चिम दिशा में लेटे मिले। तृतीय स्तर में बात करें तो उत्तरे दक्षिण में लिटाए जाने के प्रमाण मिले हैं, और यहाँ मध्य पाषाणकालीन और
नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखिए, भारत में कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम जो अवशेष है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागोर से। तो ये बात नोट करेंगे, लिखिए, क्या लिखना है? भारत में कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त हुए। तो नोट कीजिए, भारत में कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो भारत में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं कहाँ से प्राप्त हुए? बागोर से। तो बागोर सभ्यता में बड़ी संख्या में लघु पाषाण यानी कि माइक्रोलिथ उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों की आखेटक होने के प्रमाण देते हैं, शिकार के प्रमाण देते हैं। लिखिए, यहां से बड़ी संख्या में तो लिखिए, यहां से बड़ी संख्या में लघु पाषाण यानी कि लिख लीजिए माइक्रोलिथ उपकरण मिले हैं। जो यहाँ के निवासियों के आखेटक होने का प्रमाण देते हैं। नेक्स्ट बात नोट कीजिए, इसमें प्रमुख जो साक्ष्य हैं वो किसके मिले हैं? तो हेडिंग लगाइए, प्रमुख साक्ष्य। प्रमुख साक्ष्य की बात करें तो कौन से मिले हैं? युद्ध व शिकार के साक्ष्य। लिखिए, युद्ध व शिकार के साक्ष्य। युद्ध व शिकार के साक्ष्य। बोतल के आकार में बर्तन, बोतल के आकार में क्या मिले? बर्तन मिले हैं। किसके आकार में? बोतल के आकार में। शीशे के गहने। किसके गहने? शीशे के गहने। नेक्स्ट देखिए, पीछे हमने बात की थी गहनों की, तो जो बालाथल सभ्यता थी किसके गहने प्राप्त हुए थे? तांबे के। बागोर सभ्यता में किसके प्राप्त हो रहे हैं गहने? शीशे के। तो देखिए, शीशे के गहने, तांबे के उपकरण जिनमें छेद वाली सुई मिली है। तो सीधा लिख लीजिए, छेद वाली सुई। तो देखिए, बागोर सभ्यता पढ़ रहे हैं। बागोर में क्या पढ़ा? कौन सी नदी कौन सी बताई थी? तो नदी थी कोठारी। स्थान कौन सा? महासतियों के टीले पर स्थित भीलवाड़ा में। और इसका जो उत्खनन था क्या था? V.N. मिश्र और डॉक्टर लेस्नी 1967 से 1970 3 सत्र बताए थे इसके। तो देखिए, भारत में कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण यानी माइक्रोलिथ उपकरण मिले हैं, जो यहाँ के निवासियों के आखेटक होने का प्रमाण देते हैं। और युद्ध व शिकार के साक्ष्य मिले। बोतल के आकार में बर्तन, शीशे के गहने, छेद वाली सुई कहाँ से मिली है? बागोर सभ्यता से। नेक्स्ट हमें क्या पढ़नी है? विराट सभ्यता। नेक्स्ट लिखिए, विराट सभ्यता। तो इसकी बात करते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में। क्या पढ़ेंगे? विराट सभ्यता।